राधे राधे भक्तों, संत दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के 13वीं सदी के महान संत ज्ञानेश्वर के बारे में जानेंगे। संत ज्ञानेश्वर का जन्म सन 1275 ईस्वी में भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पैठण के पास आपे गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम विठ्ठल एवं माता का नाम रुक्मणी बाई था। बाल्य अवस्था में ही ज्ञानेश्वर जी को जाति से बहिष्कृत होने के कारण नाना विधि संकटों का सामना करना पड़ता था। उनके पास रहने की झोपड़ी भी नहीं थी। सन्यासी के बच्चे कहकर सारे संसार ने उनका तिरस्कार किया था। लोगों ने उन्हें अनेकों प्रकार से कष्ट दिए, पर उन्होंने अखिल जगत पर अमृत सिंचन किया। वर्षानुवर्ष ये बाल भागीरथ कठोर तपस्या करते रहे। उनकी साहित्य गंगा से राख होकर पड़े हुए सागर पुत्रों और तत्कालीन समाज बांधवों का उद्धार हुआ, अर्थात इन्होंने ज्ञान की ज्योति जलाई। वह ज्योति ऐसी अद्भुत थी कि उसकी आँच में किसी को भी नहीं लगती थी, सबको प्रकाश ही मिलता था। संत ज्ञानेश्वर जी ने प्रचंड साहित्य में कहीं भी किसी के विरुद्ध परिवाद नहीं किया है। क्रोध, रोष, ईर्ष्या, मत्सर का कहीं क्लेश मात्र भी नहीं है। समग्र ज्ञानेश्वरी क्षमाशीलता का विकास प्रवचन है। ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में भगवत गीता के ऊपर एक ज्ञानेश्वरी नामक 10,000 पद्यों का ग्रंथ लिखा है। ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव ये उनकी मुख्य रचनाएं हैं। भारत के महान संतों एवं मराठी कवियों में संत ज्ञानेश्वर जी की गणना की जाती है। एक कथा के अनुसार एक बार संत ज्ञानेश्वर नामदेव तथा मुक्ताबाई के साथ तीर्थयाटन करते हुए प्रसिद्ध संत गोरा के यहाँ पधारे। संत समागम हुआ, वार्ता चली। तपस्विनी मुक्ताबाई के ने पास रखे एक डंडे को लक्ष्य कर कहा। कुम्हार गोरा से पूछा, यह क्या है? गोरा ने उत्तर दिया, इससे ठोंक कर अपने घड़े की परीक्षा करता हूँ कि वे पक गए हैं या कच्चे हैं। तब मुक्ताबाई हंस पड़ी और बोली, हम लोग भी मिट्टी के पात्र हैं, क्या इससे हमारी परीक्षा कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहते हुए गोरा उठे और वहाँ उपस्थित प्रत्येक महात्मा के मस्तक पर उस डंडे से ठोकने लगे। उनमें से कुछ ने इसे विनोद माना, कुछ को रहस्य प्रतीत हुआ, किंतु नामदेव को बुरा लगा कि एक कुम्हार उन जैसे संतों की एक डंडे से परीक्षा कर रहा है। उनके चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई दी। तब उनकी बारी आई तो गोरा ने उसके के मस्तक पर डंडा रखते हुए कहा, यह बर्तन कच्चा है। फिर नामदेव ने आत्मीय स्वर में बोले, तपस्वी श्रेष्ठ, आप निश्चय ही संत हैं, किंतु आपके हृदय का अहंकार रूपी सर्प अभी मरा नहीं है। तभी तो मान अपमान की ओर आपका ध्यान तुरंत चला जाता है। यह सर्प तो तभी मरेगा जब कोई सद्गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे। संत नामदेव को बोध हुआ। स्वयं स्फूर्ति ज्ञान में दृष्टि त्रुटि देखकर संत विठोबा खेचर से दीक्षा ली, जिससे अंत में उनके भीतर अहंकार मर गया। नामदेव को आज सभी जानते हैं, लेकिन गोरा तो नींव के पत्थर की तरह आज भी लोगों की आंखों से ओझल हैं, जबकि नामदेव को अहंकार मुक्त करने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान रहा है। सच कहा जाता है, नामदेव के असली गुरु गोरा ही हुए। आखिर उन्हीं के कहने से तो नामदेव ने विठोबा केसर से शिक्षा ली थी। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर नामदेव जी के गुरु थे। इस विषय में ज्ञानेश्वर जी की छोटी बहन मुक्ताबाई का ही बड़ा अधिकार है। एक कथा के अनुसार एक बार किसी नटखट व्यक्ति ने संत ज्ञानेश्वर जी का अपमान कर दिया। उन्हें बहुत दुख हुआ और वे कक्ष के द्वार बंद करके बैठ गए। जब उन्होंने द्वार खोलने से मना कर दिया, तब मुक्ताबाई ने उनसे जो विनती की वह मराठी साहित्य में अभंग, द्वार के अभंग के नाम से
अति प्रसिद्ध है। मुक्ताबाई उनसे कहती हैं, हे ज्ञानेश्वर, मुझ पर दया करो और द्वार खोलो। जिसे संत बनना है उसे संसार की बातें सहन करनी पड़ेंगी, तभी श्रेष्ठता आती है। जब अभिमान दूर होगा, जहाँ दया वास करती है वहीं बड़प्पन आता है। आप तो मानव मात्र में ब्रह्म देखते हैं, फिर क्रोध किससे करेंगे? ऐसे समदृष्टि कीजिए और द्वार खोलिए। यदि संसार आग बन जाए तो संत मुख से जल की वर्षा होनी चाहिए। ऐसे पवित्र अंतःकरण का योगी समस्त जनों के अपराध को सहन करता है। संत ज्ञानेश्वर ने अपने जीवन काल में अयोध्या, द्वारका, पंढरपुर, उज्जैनी, प्रयाग, काशी, गया आदि कई तीर्थों की यात्राएं की थी। संत ज्ञानेश्वर ने योग वशिष्ठ टीका आदि संत ज्ञानेश्वर के रचित अन्य ग्रंथ की रचना की थी। 21 वर्ष में ही इन्होंने संसार का परित्याग कर समाधि ग्रहण की। जय श्री ज्ञानेश्वर संत।